नीट पेपर लीक कांड में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया ने अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे पूरे देश में हलचल सी मच गई है। सीबीआई की पूछताछ में संजीव ने न केवल अपने नेटवर्क की परतें खोली है, बल्कि उन लोगों के नाम भी बताए हैं जो इस घोटाले में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल थे। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार उसने कुछ अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के नाम सीबीआई को बताए हैं जो उससे संपर्क में थे और इस लीक का सीधा लाभ उठाया उन्होंने। वही आपको बता दें, इससे भी गंभीर बात यह आई सामने कि संजीव मुखिया की दो राजनीतिक नेताओं से बातचीत चल रही थी। हालांकि अभी इन नेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन इस बात ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है और जांच की दिशा को और ज्यादा गहरा कर दिया है। इससे साफ है कि इस पूरे रैकेट का दायरा सिर्फ छात्रों और बिचौलियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और प्रभावशाली सर्कलों तक फैली हुई थी। आपको बताते चले कि सबसे अहम खुलासा यह है कि नीट पेपर लीक से ठीक पहले संजीव मुखिया फुलवारी शरीफ पहुंचा था, जहां उसने एम्स पटना के 4 छात्रों से मुलाकात की थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जहां उन छात्रों ने ही उसे प्रश्न हल करने के लिए तैयार किया था। और ये बात इस बात की पुष्टि करती है कि केवल पेपर लीक ही नहीं, बल्कि प्रश्नों के उत्तर भी पहले से तैयार कराए गए थे और पूरी साजिश योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई थी। वही संजीव मुखिया को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले मिली जानकारियों के आधार पर सीबीआई आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां और बड़े खुलासे कर सकती है। सबसे बड़ी बात है ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये मामला अब सिर्फ एक शिक्षा घोटाला का नहीं रहा, बल्कि ये उन सिस्टम की नाकामी का प्रतीक बन गया है जहां भविष्य बनाने की परीक्षा को ही भ्रष्ट तंत्र से खरीद कर फरोख्त कर बाजार में बना डाला है। आपको बता दें, नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में भी इस तरह की गड़बड़ी ने पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया है। अब देश देख रहा है कि क्या इस बार सिर्फ छोटे मोहरों पर कार्यवाही होगी या फिर व्यवस्था में बैठे असली गुनहगारों तक भी हाथ पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।